वादा करता हूँ पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करूँ। ये जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम हो। IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती। मैं अपने इस मुल्क की जो सबसे बड़ा असासा है, शी सेड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आई से यू आर ग्रेट एसेट ऑफ पाकिस्तान। जो हमारी यूथ है, आपने अपने हुनर के साथ, मेहनत के साथ इंशाअल्लाह इस कर्जे की जिंदगी को आपने इज्जत और वकार की जिंदगी में बदलना है। वादा करता हूँ जान लड़ाकर मुल्क और कौम को कर्जों से निजात दिलाऊंगा, आखिरी दम तक आवाम के हकूक की जंग लड़ूंगा, कर्ज की जिंदगी को वकार की जिंदगी में बदलना है। IMF प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती, दुआ है IMF का प्रोग्राम आखिरी हो। वज़ीर आज़म का प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब की इफ्तिताही तकरीब से जोशीला खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा मुख्तलिफ ममालिक तेल, गैस, पेट्रोल से माला माल हैं तो करोड़ों नौजवान पाकिस्तान का सरमाया है। हुनरमंद नौजवानों की बदौलत मुल्क का मुस्तकबिल रोशन बनाएंगे। किसान, सनतकार और नौजवान को माशी तौर पर मजबूत करना है। IMF ने हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया, बिजली की कीमत में बड़ी कमी की बजाय सिर्फ ₹1 फी यूनिट कमी की इजाजत दी। आलमी मालियाती फंड का कहना है ये रिलीफ कैप्टो पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। कैप्टो पावर प्लांट्स की जानिब से गैस के इस्तेमाल पर लेवी आयद की गई। ज़राए के मुताबिक ₹1 कमी से सार्फिन पर मजमूई तौर पर 100 अरब रुपए का बोझ कम होगा। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम को कैसे मुंतकिल किया जाए, हुकूमत ने सोच विचार शुरू कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर बिजली की कीमत में 8 से 10 रुपए फी यूनिट कमी का ऐलान किया था। कोयटा में डबल रोड पर बड़ेज मार्केट में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 4 पुलिस एहलकारों समेत 17 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। अस्पताल में 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से धमाके की शदीद मजम्मत। तर्जुमान शाहिद रिंद कहते हैं दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे, मुलव्वस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्दों का बलोचिस्तान के अमन पर एक और बुज़दिलाना वार। गवादर के इलाके कलमत में दहशतगर्दों की बस पर फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग से 5 अफराद मौके पर जाँ बहक, 1 जख्मी अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। बस गवादर से कराची जा रही थी। मारे जाने वाले अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से बताया जाता है। एक जाँ बहक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से, बाकियों की शनाख्त का अमल जारी है। सदर, वजीर आजम, वजीर आला बलोचिस्तान, वजीर आला पंजाब और दीगर आला हुक्काम की गवादर हमले की शदीद मजम्मत। बलोचिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरीन पर अमन नहीं, ये एहतजाजी मुजाहिरीन दहशतगर्दों के साथी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इन मुजाहिरीन पर तबसरा अफसोसनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद मुबस्सरीन के तबसरे यकतरफा और गैर मुसद्दिका हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का ऐसा बयान इंतहा पसंदों को तक़वियत देने के मुतरादिफ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली खान की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वाज़ेह तहरीर है ये इसराइल के सफ़र के लिए कारामद नहीं। तकनीकी तौर पर कोई पाकिस्तानी इस पासपोर्ट पर इसराइल में दाखिल नहीं हो सकता। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन 16 रोज बाद बहाल। जाफर एक्सप्रेस पेशावर स्टेशन से रवाना हुई, पंजाब से होती हुई कल कोयटा पहुंचेगी। अमीर मकाम और रेलवे हुक्काम ने ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन में 300 से ज्यादा मुसाफिर सवार। वफाकी वजीर कहते हैं दहशतगर्दों के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। कोयटा से जाफर एक्सप्रेस कल रवाना होगी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस वाक़े में हलाक दहशतगर्दों से जदीद हथियार बरामद हुए। शोहदा की कुर्बानियां हमारे लिए काबिल फ़ख्र, दुश्मन को उसके मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। कोहाट पुलिस के जवानों ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। रात गए दहशतगर्दों ने थाना कैंट का गज़ई की चेक पोस्ट पर हमला किया।
दहशतगर्दों की जानिब से जदीद असलहे का इस्तेमाल, पुलिस के बहादुर जवानों ने भरपूर जवाबी कार्रवाई से दुश्मन को पसपा कर दिया। तमाम अहलकार महफूज रहे। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। डीपीओ कोहाट डॉक्टर जाहिदुल्लाह का जाए वकुआ का दौरा, तफसीली जायजा लिया और वहां से मिलने वाले अहम शवाहिद का मुआयना किया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का अहम इजलास, स्पेशल अफराद, बुजुर्ग और तलबा के लिए मुफ्त सफर समेत अहम फैसलों की मंजूरी। तलबा के लिए ट्रांसपोर्ट कार्ड जारी करने की तजवीज़ का जायजा। भक्कर और भावलनगर में एयरपोर्ट बनाने का उसूली फैसला। वज़ीर आला की चिकन के निर्ख कम करने के लिए मौसर इकदाम की हिदायत। ट्रैफिक चालान जुर्माने की वसूली यकीनी बनाने का हुक्म। अदम अदायगी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत। लीगल रिफॉर्म्स के लिए प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज ने कहा, हुकूमत आते ही सिफारिशों की लाइन लग गई मगर किसी सिफारिश पर अमल नहीं किया। जल्द 1.5 मिलियन घरानों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। किसी सूबे का पानी नहीं ले रहे, जवाब देंगे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने पुरतशद्दुद अनासिर के खिलाफ बंद बांधा। नौजवानों को प्रोपेगेंडे की जलगार से महफूज रखने के लिए काउंसिल किरदार अदा करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामी नजरियाती काउंसिल की तकरीब से खिताब। कहा, नफरतों और तकसीम के रवैये इस्लामी तालीमात के मनाफी हैं। मुल्क में इस्लामी बैंकारी से मुताल्लिक काउंसिल का किरदार काबिल सताइश है। दूसरी तरफ वजीर आजम से हवावे के चीफ एग्जीक्यूटिव समेत वफ्द की मुलाकात। हवावे के ज़ेरे एहतमाम 3 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को IT के शोबे में तरबियत पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर की मुलाकात। निटाली बेकर ने जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत की। शोहदा के खानदानों से इजहार ताज़ियत। गवर्नर सिंध का कराची में ट्रैफिक हादसात पर APC बुलाने का ऐलान। कामरान टेस्टोरी कहते हैं, हमारे पास इख्तियार है न वसाइल, आखिर कब तक बदनामी अपने नाम लेंगे। कराची में ट्रैफिक के बढ़ते हादसात पर शदीद तशवीश है। सड़कों पर डंपर हंसते बसते घेरानों को उजाड़ देते हैं। अगर ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद का आगाज ना हुआ तो वो डंपरों के सामने खड़े होकर एहतजाज करेंगे। गवर्नर सिंध की गुफ्तगू में बेबसी नजर आई। मेयर कराची का गवर्नर सिंध को जवाब। मुर्तजा वहाब कहते हैं, गवर्नर कहते थे मैं आपको इख्तियारात दूंगा, आज खुद इख्तियारात मांग रहे हैं। अगर वादे पूरे नहीं कर सकते तो ऐलान क्यों करते हैं। हम हुकूमत में नहीं हैं, सिर्फ मजबूरी में इस हुकूमत के साथ असेंबली में बैठे हैं। अगर हम इनसे ना मिलते तो हुकूमत ना बनती। अगर असेंबली नहीं होती तो कोई और गालिब आ जाता। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम जमहूरियत का साथ देते हैं और आइन की रखवाली करते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी की पानी के मामले पर भी नून लीग पर तनकीद। बोले, पंजाब ने 2 साल पहले कहा पानी बहुत है लेकिन हमें पानी नहीं मिला। आज भी दरियाए सिंध में 45% पानी की कमी है। गैर कानूनी केनाल्स सिंध के साथ एक मसला है। विफाकी हुकूमत का अफगान बाशिंदों के लिए 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन में तोसी न करने का फैसला। वजारत दाखिला के इजलास में अफगान बाशिंदों के लिए 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान ने 2023 से 2025 के दरमियान 8,44,499 अफगान बाशिंदों को बेदखल किया है। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अफगान तलबा का रिकॉर्ड विफाक को भिजवा दिया। महकमा दाखिला के मुताबिक सूबे के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में 760 अफगान तलबा पढ़ रहे हैं। प्राइमरी और हाई स्कूलों में 3 लाख से ज्यादा अफगान बच्चे जेरे तालीम हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बंदोबस्ती अजला को बिजली फराहम करने वाली कंपनी पेस्को के खसारे में 4 अरब रुपए का इजाफा। सालाना खसारा 88 अरब रुपए से मुतजाविज। पेस्को के मुताबिक आमदन में 52 अरब रुपए का इजाफा। ट्रांसमिशन नुकसानात में 37% इजाफा। MBBS और BDS की फीस की हद मुकर्रर। हुकूमत ने निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की सालाना फीस 18 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। फीस में सालाना इजाफा सिर्फ
CPI के मुताबिक होगा। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में ज़लज़ले के शदीद झटके, अवाम में खौफ व हिरास। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.8 और गहराई 198 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका है। शब्बे कदर की तलाश, मुल्क भर में आज खुसूसी इबादत का एहतमाम। मसाजिद में अमन अमान और मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआएं। गुज़श्ता रोज सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चौथी ताकरात पर खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। लाखों नमाजियों की शिरकत। रब्बे जुल जलाल का एहसान, पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब कल होगी। पाकिस्तान का क़याम लैलतुल क़द्र जुमअतुल विदा माह रमज़ान 14 अगस्त को वजूद में आया। तकरीब में दिन की खुसूसी अहमियत को भरपूर अंदाज में उजागर किया जाएगा। जिनाह कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद की तकरीब में वज़ीर आज़म मेहमान खुसूसी होंगे। फैसल मस्जिद में 27 रमज़ानुल मुबारक को बादज़ नमाज तरावी मरकज़ी दुआया तकरीब भी होगी। ईद की आमद मुल्क भर में बाजारों में चमक दमक और ग्राहकों का रश अरूज पर। शानदार कपड़ों के साथ जूतों का इंतखाब भी फैशन का लाजमी जुज़ बन गया। सैंडल्स के जदीद और रवायती डिजाइन्स खरीदारों की तवज्जो का मरकज। खवातीन को अपने कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। बच्चा पार्टी की भी मनपसंद अशिया की खरीदारी की जिद। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, ईद में चंद रोज बाकी। खास सौगात फ्योनियां मीठी ईद का मजा दुबाला करने को तैयार। लाहौर में जगह जगह फ्योनियों के स्टॉल सज गए। दुकानदारों का कहना है ईद के करीब आते ही फ्योनियों की मांग बढ़ जाती है। लोग अपने प्यारों को ईद पर देने के लिए भी फ्योनियां खरीदते हैं। अपनों के साथ ईद मनाने के लिए परदेसियों का लाहौर से इनखिला जारी। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स ने 200 से लेकर 800 रुपए तक किराए आज खुद बढ़ा दिए। मुसाफिरों का कहना है ट्रांसपोर्टर जायद किराया ना देने पर गाड़ी से उतार देते हैं। बलोचिस्तान में जमीन का तनाजा 7 जाने ले गया। सोहबतपुर में एक ही खानदान के 7 अफराद को गोलियां मार दी गईं। जान बहक होने वालों में मियां बीवी और 5 बच्चे शामिल। कातिलों ने किसान की झोंपड़ी को भी आग लगा दी। शांगला में जीप गाड़ी ड्राइवर समेत बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। 6 अफराद जान बहक, 2 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अलपुरी मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाक़े पर अफसोस का इजहार। अली अमीन गंडापुर की जान बहक अफराद की मग़फ़िरत और पसमानदेगान के लिए सब्र जमील की दुआ। उधर मालाकंड दरगई खटको शाह में कार नहर में जा गिरी। हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद जान की बाजी हार गए। जान बहक होने वालों में 2 बच्चे, 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल। हादसा तेज बारिश के बाइस पेश आया। ऑस्ट्रेलवी रुकने पार्लियामेंट गजा में नस्ल कुशी पर बात करते हुए आबदीदा। कैटमैक नामारा ने खिताब करते हुए कहा, जब मेरा बेटा मेरे पास सुकून से सो रहा था मैंने फलस्तीन बच्चों की तस्वीर देखी। उनके पांव मलबे से बाहर निकल रहे थे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का 29 मार्च से आगाज। T20 स्क्वाड के 8 खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ वेलिंगटन से नेपियर रवाना। बाकी 8 खिलाड़ी न्यूजीलैंड से बरास्ता दुबई पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। कौन बनेगा केरात का सुल्तान, फैसला चंद दिन की दूरी पर। मीरपुर कश्मीर के कारी मुनीब, लाहौर के कारी जीशान हनीफ और बन्नू के हुजैफा आमने सामने।
फाइनल मुकाबला 3 एक साथ पर मुश्तमिल है। प्रोग्राम के रात का सुल्तान सीजन 2 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज पर दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? सकलैन रजा ने जैन रजा को शिकस्त देकर नात का सुल्तान बनने की दौड़ से बाहर कर दिया। सेमीफाइनल में जैन रजा सिर्फ 1 नंबर के फर्क से शिकस्त खा गए। सकलैन रजा ने 25 नंबर हासिल करके फाइनल में जगह पक्की कर ली। रूह परवर मुकाबले रोजाना सुबह 3 बजे सिर्फ नियो न्यूज पर।